पाठ 11 वाक्य सेंटेंस। दीपक, मदन, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए। मदन, गांव गया था। क्यों? मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या हुआ था? कोरोना। अब कैसी हैं? ठीक हैं। देखभाल के लिए वहाँ कौन है? पिताजी। अब बताइए, यह वार्तालाप किस किस के बीच हुआ है? दीपक और मदन के बीच। क्या इस वार्तालाप से दीपक और मदन के भाव और विचार ठीक तरह से व्यक्त हुए हैं? जी हाँ, इस वार्तालाप से दीपक और मदन के भाव और विचार ठीक तरह से व्यक्त हुए हैं। इस वार्तालाप में कुछ वाक्य पूरे हैं और कुछ अधूरे। आइए अधूरे वाक्यों को पूरा करके वार्तालाप को पुनः सुनते हैं। दीपक, मदन, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए। मदन, मैं अपने गांव गया था। दीपक, तुम गांव क्यों गए थे? मदन, मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। दीपक, तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? मदन, माँ को कोरोना हो गया था। दीपक, अब वे कैसी हैं? मदन, वे अब ठीक हैं। दीपक, उनकी देखभाल के लिए वहाँ कौन है? मदन, उनकी देखभाल के लिए वहाँ पिताजी हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जब भी हमें अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना होता है, तो हम वाक्यों के द्वारा इन्हें व्यक्त करते हैं। अतः वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। वाक्य की रचना। वाक्य की रचना विभिन्न शब्दों के मेल से होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द को शब्द नहीं कहते, बल्कि पद कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि वाक्य की रचना विभिन्न पदों से होती है। सामान्यतः एक वाक्य में दो अंश होते हैं। एक तो वह अंश होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, और दूसरा अंश जो कुछ कहा जाता है वह होता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य का वह अंश जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे खेल रहे हैं। तितलियां, मेरे पिताजी और सभी बच्चे उद्देश्य हैं। विधेय प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म, क्रिया आदि का विस्तार आता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में फूलों पर बैठी हैं, अखबार पढ़ रहे हैं एवं खेल रहे हैं विधेय हैं। अन्य उदाहरण उद्देश्य, विधेय। हर्षिता खाना खा रही है। अवंतिका की बहन कंप्यूटर पर काम करती है। वे सभी लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं। हमारे सभी दोस्त पार्क में खेलेंगे। पूर्णांग वाक्य तथा अल्पांग वाक्य। आपने वार्तालाप के वाक्यों में देखा था कि कुछ वाक्य पूरे थे और कुछ अधूरे। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे वाक्यों में वाक्य के सभी अंग, उद्देश्य, विधेय उपस्थित थे, जबकि अधूरे वाक्यों में सभी अंग उपस्थित नहीं थे। जिन वाक्यों में वाक्य के सभी अंग उपस्थित रहते हैं वे वाक्य पूर्णांग वाक्य कहलाते हैं, और जिन वाक्यों में वाक्य के सभी अंग उपस्थित नहीं रहते वे अल्पांग वाक्य कहे जाते हैं। अल्पांग शब्द अल्प और अंग दो शब्दों से मिलकर बना है। अल्प का अर्थ है कम, अतः वे वाक्य जिनमें सभी अंग न होकर कुछ कम अंग होते हैं अल्पांग वाक्य कहलाते हैं। कुछ और जानें। रचना की दृष्टि से वाक्य दो तरह के होते हैं, एक क्रिया वाले वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य। जैसे, एक क्रिया वाले वाक्य, बच्चा पत्र लिख रहा है, माताजी खाना बना रही हैं। एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य, लड़के दौड़ रहे हैं और लड़कियां काम कर रही हैं। वह लड़का नहीं आया जिसने झूठ बोला था। हमने सीखा, वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है।
वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। क्रिया करने वाला अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है।